देखिए, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग आपके साथ बीजी के अंदर आप जीएसटी में किस तरीके से सेल करेंगे, ये हम आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमने आपके साथ अपने लास्ट सेशन में बीजी के अंदर आप लोग किस तरीके से परचेज करोगे और उससे रिलेटेड मैंने काफी चीजें बताई थी, और उसमें मैंने आपके साथ 4 से 5 परचेज करके दिखाई थी और कहा था कि बाकी परचेज मैं कर दूंगा और फिर हम लोग सेल पर स्टार्ट करेंगे। तो वैसे ही आज हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं कि आप अगर जीएसटी में सेल करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करें और किन किन बातों को ध्यान में रखें। सबसे इम्पोर्टेंट आप ये देख सकते हैं, हमने जो आपके साथ कंपनी बनाई थी उसका नाम था कंप्यूटर वर्ल्ड इंटरनेशनल। इसमें 10 परचेज थी और हमने आपके साथ वो 10 की 10 परचेज डिस्कस करी थी। आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी सारी परचेज हो गई। और अगर हम देखना चाहें तो टोटल हमने जो परचेज करी है वो अप्रोक्सीमेट हमने कर ली 4,99,12,450 रुपए की हमने परचेज करी। इसके बाद हमें सेल करना है। सेल करते वक्त कुछ बातें विशेष ध्यान में रखनी है ताकि आपसे बाद में गलती ना हो। सबसे पहले जब आप सेल करें और आपका जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो तो आप अपने वाउचर नंबर में ईयर जरूर मेंशन करें। जैसे अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है करंट, वो है 2021, तो हमें यहाँ पर कम से कम अपना फाइनेंशियल ईयर 2021 लिखना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं। अगर आप हमारे प्रैक्टिकल देखोगे तो प्रैक्टिकल में हमने जीएसटी T1 लिखा हुआ है, जीएसटी T2 लिखा हुआ है, जीएसटी T4 लिखा हुआ है। आप इसको नंबर को चेंज करें और यहाँ पर वाउचर नंबर 1/2020 और 2021 कर सकते हैं। बहुत से लोग वाउचर नंबर में ही अपनी कंपनी का नाम मेंशन कर दें, जैसे कंप्यूटर वर्ल्ड इंटरनेशनल, तो ऐसे लगा देंगे और फिर 1, फिर 2019, 2020 और 2021, इस तरीके से वो लोग करते हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसा करना चाहें तो आप भी करें, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ मैं टी मानता हूँ। टी मतलब टैक्स इनवॉइस होता है और यहाँ पर 2020 और 2021 इस तरीके से हमें करना चाहिए। तो हम सबसे पहले वाउचर नंबर को चेंज कर रहे हैं। वाउचर नंबर चेंज करना हमने मैन्युफैक्चरिंग में भी सीखा था और आज हम आपको डिस्कस करें। इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन और यहाँ से आपको जाना है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। आप पर जाएंगे मेन और यहाँ से एक सीरीज वाउचर नंबरिंग पर जाएंगे। सबसे पहले दोबारा देखें, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन में, फिर फीचर ऑप्शन में, सॉरी फिर वाउचर सीरीज में, और सेल पर एक बार इंटर मार के आपको मिलेगा मेन। मेन पर क्लिक करना है, फिर जाना है वाउचर नंबरिंग पर और यहाँ से ऑटोमेटिक मिलेगा। ऑटोमेटिक रखना है, ईयर ठीक है, एस प्रीफिक्स ठीक से, लेकिन यहाँ पर आप लिख दें टी ऑब्लिक ऐसे। ये आपको करना जरूरी है और उसके बाद इसको कर दे सेव। जैसे ही मैंने इसको सेव करा तो यहाँ देखेंगे अब मेरा वाउचर नंबर हो गया है T/1/2020-2021। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। आपको दोबारा वहीं जाना है, वाउचर नंबरिंग पे जाना है, यहाँ से कर दें नॉट रिक्वायर्ड और अपनी मर्जी से जो आपको पसंद है आप वो लिख दें, जैसे टी, ठीक है, मतलब T1 और /2020 और 2021। बहुत से लोग इस तरीके से लिखते हैं 2020-2021 /। प्रीफिक्स होता है जो किसी वर्ड के आगे लगता है और सरफिक्स जो किसी वर्ड के पीछे लगता है। तो हमने प्रीफिक्स से उस वर्ड के आगे लगा दिया T/2020 और स्लैश। तो अगर मैं इस तरीके से लगाऊंगा तो आप देखिए अब मेरा वाउचर नंबर कुछ इस तरीके से आएगा, T/2020-21-1 या फिर /1। तो ये भी वाउचर नंबर है। आप वाउचर नंबर पे विशेष ध्यान देंगे क्योंकि गवर्नमेंट के लॉ के अगेंस्ट आपका जो बिल होगा पक्के का, उस बिल में आपका ईयर मेंशन होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ या इस चीजों पर ज्यादा इम्पोज कर रहा हूँ कि आप इनको ध्यान में रखें। इसके बाद आता है सेल टाइप। अब हमने जिसको माल बेचा है उसका नाम है हरियंत ट्रेडिंग कंपनी, उसका जीएसटी नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है
और हमने कहा था कि अगर हमारे सेम स्टेट है, जैसे मेरा भी जीएसटी नंबर 07 से, आप लोगों का भी जीएसटी नंबर 07 से, तो उस केस में हमने क्या बोला था, हमने आपको बोला था ये होती है लोकल। लेकिन अगर मेरा जीएसटी नंबर 07 का और आप लोगों का जीएसटी नंबर 010 का, तो ये कहाँ की बात हो गई, अदर स्टेट की बात हो गई। और अदर स्टेट पे क्या लगता है, आई लगता है, आई। इसके बाद टैक्स देखो यहाँ पर अलग है, कोई आइटम 18% वाली है, कोई आइटम 12% वाली है, कोई आइटम 5% वाली है, और कोई आइटम 18%। अब मैं यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकता कि आई 18%, कि आई 12%, ऐसे नहीं कर सकता मैं। फिर सर, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक चीज टाइप करनी है, हमें लिखना है आई आइटम वाइज। आई मतलब अदर राज्य, और आइटम वाइज की अब टैक्स हमें आइटम वाइज लगाना है। क्योंकि जब आपके बिल में एक से ज्यादा टैक्स रेट हो, जैसे आप एक ही बिल में 5% टैक्स लगा रहे हैं, एक ही बिल में 12% लगा रहे हैं, एक ही बिल में 18% लगा रहे हैं, तो उस केस में आपको आइटम वाइज लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको पार्टी बनानी है। पार्टी बनाने की शॉर्टकट की आप जानते हैं, बीजी में F3 होती है। और यहाँ से जो भी पार्टी का नाम है वो टाइप करें। नाम तो चाहे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अगर पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको ईवे बिल की साइट पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से मिलेगा सर्च। सर्च पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ से आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहाँ पर अपनी जीएसटी नंबर डालें, जैसे 10, तो हमने यहाँ से अपना जीएसटी नंबर डाला 10BR, तो हमने लिखा 10BR। इसके बाद BPA, ठीक है, 4652, तो मैंने लिखा 4652। इसके बाद H1ZH, यहाँ लिखा मैंने H1ZH। यहाँ मैंने कैप्शन टाइप करा 8SLY3 और गो पर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करा तो यहाँ पर आगे पार्टी का नाम है बाबा ताज रैक्सीन। तो मैंने यहाँ उठाया, इसे कॉपी करा और बीजी में जाके Ctrl V करके पेस्ट कर दिया। क्लियर। ग्रुप में मैंने जनरल रखा, ग्रुप में मैंने सन्डी डेप्टर्स रखा, और जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ से एक एक करके कॉपी करते जाइए। ये करना आपको जरूरी है ताकि आप सामने वाले की करंट इंफॉर्मेशन निकाल सके। अदरवाइज बाद में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है कि अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो। मैंने कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर दिया, फिर मैंने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ से पेस्ट कर दिया। तो आप इस तरीके से हर चीज को कर सकते हैं। साथ साथ आपने यहाँ लिख दिया बिहार, तो हमने यहाँ से बिहार लिख दिया। इसका पिन कोड डाल दिया 801505। यहाँ पर हमने बिहार सिलेक्ट करा। स्टेट में हमने यहाँ से जीएसटी नंबर डाला, कॉपी करा, और वहाँ Ctrl V करके पेस्ट कर दिया। इसके साथ साथ हमने इसे वैलिडेट पे क्लिक भी करा ताकि हमें इसका पता चल जाए, तो इसका वैलिडेट भी करा और ओके करा। साथ साथ हम यहाँ से इसका पिन कोड नंबर डाल देंगे 05। ठीक है। अब दो बातें हमें याद रखनी। सबसे पहली कि ये पार्टी जो हमसे माल खरीदी थी, अब दिल्ली की पार्टी तो है नहीं, ये पार्टी यूपी की, बिहार की है। अब बिहार की पार्टी हमसे कोई माल लेकर जा रही है तो कोई ना कोई तो ट्रांसपोर्ट होगी। अगर आप लोग भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन माल लेके जाएंगे तो क्या आप बाय हैंड लेके जाएंगे या किसी और चीज में लेकर जाएंगे? तो आपने कहा सर कॉमन सी बात है, हम कोई चीज बाय हैंड कोई लेके जाएंगे, हम किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, या किसी बंदे को बोलेंगे आप ये 50 किलो माल मेरी प्लेस पर भेज दो, तो कोई ट्रांसपोर्ट लेके जाएगी। अगर आपकी कोई ट्रांसपोर्ट है तो आप यहाँ F3 करके बना सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया जय माता दी ट्रांसपोर्ट, मैंने ये डाल दिया। क्लियर है, और सेव कर दिया। इसके साथ साथ कहाँ जाएगी, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बिहार जाएगा, तो मैं यहाँ से बिहार डाल दूंगा। उसके बाद डिस्टेंस वो हम बाद में देख लेंगे, और इसको हम सेव कर देंगे। सेव हो गया। माल मेन स्टोर से बेचना है और क्या क्या आइटम है बेचनी वो यहाँ डाल दो। जैसे हमने C2D बेचा, कितनी पीस बेचनी है, 500 पीस है, लेकिन हमने बेची कितनी क्वांटिटी है, बेची 20 क्वांटिटी है, तो हमने यहाँ से 20 क्वांटिटी लिखी। इसके बाद हमने क्या आइटम बेची है, इसके बाद हमने बेची है DC, तो हमने DC ले ली, कितनी क्वांटिटी बेची है, 20 क्वांटिटी। इसके बाद हमने आइटम बेची AMD, ठीक है, A86, तो हमने ये आइटम बेची, कितनी पीस बेची थी, ये हमने शायद
30 पीस बेची है तो हम यहाँ से 30 पीस लिख देंगे। ठीक है, अब देखो दो गलती हो गई सबसे पहले। अब ये जो बिल बनाना था वो बिल बनाना था 1/5 को, और मैंने ये बिल बना रहा हूँ 1/4 को, तो ये गलत है, मुझे 1/5 लिख देना चाहिए। मैंने यहाँ 1/5 लिखा, और देखिए अब जो मेरा स्टॉक नेगेटिव जा रहा था वो मेरा स्टॉक नेगेटिव नहीं जाएगा। इसके बाद मैंने आइटम बेची ITV, तो 1 TB, तो मैंने यहाँ से 1 TB लिखी। लैपटॉप कितनी क्वांटिटी बेची है, मैंने 20 पीस बेची, तो मैंने 20 पीस लिखी। तो यहाँ से 20 पीस लिखा, और देखो सबसे बड़ी बात, जैसे तुम इंटर मारते हो ना, तो यहाँ पर जो भी टैक्स रेट होता है वो अपने आप पिक कर लेता है। देखो यहाँ 12% अपने आप पिक हो गया, यहाँ तुमने इंटर मारा तो 18% पिक हो गया, यहाँ इंटर मारा तो 18% हो गया, यहाँ इंटर मारा तो 18%, और यहाँ इंटर मारा तो 12%। इसके बाद आपने बेचा है ASUS, क्या है आपका 10, ठीक है, 1 TB 4 GB की बेची। कितनी पीस बेची आपने, ये 25, तो यहाँ से 25 डाल दी। ठीक है, और इंटर मार दिया। कह रहा है ये भी आपका स्टॉक में नहीं है, शायद हो सकता है हमारे पास ये हो दूसरा 1 TB। ठीक है, ये है 25 पीस, टाइप कर दिया। इसके बाद CT2D, ये भी हमने बेचा है 25 पीस। तो आप देखेंगे इंटर मार के, तो हमारे बिल में अब 3 तरह के टैक्स लग गए। एक 18% लगा, एक 12% लगा, और एक 5% ऑटोमेटिक लग गया, हमें लगाने की जरूरत नहीं। ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने ऊपर जो सिलेक्ट करा था वो हमने आइटम वाइज सिलेक्ट करा था, इसलिए हमें इसे ज्यादा नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर मैं ऊपर 12 या 5 लिखता तो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं इस तरीके से बिल बना पाऊँ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बिल के अंदर एक टैक्स से ज्यादा की आइटम हो, तो उस केस में आप लोग क्या लेंगे, आइटम वाइज। अगर दिल्ली से बाहर की पार्टी है तो I आइटम वाइज, और दिल्ली की पार्टी है तो L आइटम वाइज। फिर आप इसे सेव कर दें। जब आप इसे सेव करेंगे तो आपसे ट्रांसपोर्ट पूछेगा, आप ट्रांसपोर्ट डाल देना। व्हीकल नंबर तो व्हीकल नंबर डाल के सेव कर देना। सेव हो गया। प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट निकालो और इसे ओके करो। जब आप प्रिंट निकालोगे तो पूछेगा नंबर ऑफ कॉपी, आपको कितनी कॉपी निकालनी चाहिए। देखिए वैसे अगर दिल्ली से बाहर माल जा रहा है और कोई ट्रांसपोर्ट लेके जा रही है तो उस समय आपको 3 कॉपी निकालनी चाहिए। पहली जो ओरिजिनल कॉपी होगी हम उस बंदे को दे देंगे जो हमसे माल खरीद रहा है। डुप्लीकेट कॉपी हम अपने पास रख लेंगे, और टिप्लीकेट कॉपी हम किसी ट्रांसपोर्टर को दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ 3 करा, और जैसे ही मैं इसे प्रीव्यू देखूंगा तो पहले बार मुझसे पूछेगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है प्रिंट निकालने का। तो बिजी कहता है अगर आपकी कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कर दो। मैंने कहा मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, बिजी मुझे सब देता है। तो मैंने इसे क्लिक करा और इसे ओके कर दिया। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले टॉप पर मेरी कंपनी का नाम आया, कंप्यूटर वर्ल्ड इंटरनेशनल। मेरा GST नंबर आया, ओरिजिनल कॉपी आई, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, ट्रांसपोर्ट आ गया। साथ साथ जिसको मैंने माल बेचा उसकी डिटेल आ गई। जिसको माल बेचा उसकी डिटेल आ गई, साथ साथ उसका GST नंबर आ गया। फिर आइटम की डिटेल आ गई कि मैंने आइटम बेची किस किस HSN कोड की थी, कितनी क्वांटिटी थी, कितना प्राइस था, कितना टैक्स था, कितना टैक्स अमाउंट हुआ, टोटल मेरा बिल कितने का बचा। साथ साथ यहाँ पर नीचे मेंशन भी होगा कि मेरा किस HSN कोड पर कितना टैक्स लगता है, टोटल मेरा टैक्सेबल वैल्यू क्या है। टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिस पर टैक्स लगना होता है। अगर आपने 100 रुपए की आइटम खरीदी और 100 रुपए पर 18% लग रहा है तो 100 रुपए टैक्सेबल वैल्यू है और 18 रुपए टैक्स है। तो ये आपको बता रहा है कि टैक्सेबल अमाउंट इतना है, IGST इतना है और टोटल टैक्स इतना है। और आपके जो ओनर होंगे वो साइन करके दे देंगे। ओरिजिनल कॉपी तो उस बंदे को दे देंगे जिसने हमसे बिल लिया है, डुप्लीकेट कॉपी हम उससे साइन करवा के अपने पास रख लेंगे, और टिप्लीकेट कॉपी हम किसी ट्रांसपोर्टर को दे देंगे जो ट्रांसपोर्ट उस माल को कैरी करेगी। क्लियर है, इतनी बातें समझ आ गई। इसके बाद आप इसे स्कैप कर दें या फिर यहाँ से कट कर दें, आपकी एक बिल की एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने 2 तारीख को माल बेचा, हम यहाँ से 2/5 लिखेंगे।
अब इसका जीएसटी नंबर देखो, जीएसटी नंबर कितने से स्टार्ट हो रहा है, 07 से। तो कॉमन सी पार्टी दिल्ली की पार्टी है, तो हम क्या लेंगे, एल आइटम वाइज लेंगे। गुरु यहाँ पर F3 करके पार्टी बनाएंगे। पार्टी बनाने के लिए आप प्लीज ईवी बिल की साइट पर जाएंगे और वहां से सर्च करके डालेंगे। अगर आपके पास नेट की पॉसिबिलिटी नहीं है और सामने वाला आपको पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, तो फिर आप ना करें तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर है। मैं यहाँ पर एम्पायर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ से एम्पायर, ठीक है, इंटरप्राइजेज जो भी था मैंने वो टाइप कर दिया। ग्रुप में मैंने सन्ड्री डेप्टर्स रखा, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो डाला, दिल्ली की पार्टी थी दिल्ली लिखा, और इसका जो भी जीएसटी नंबर था वो टाइप कर दिया। इसका जीएसटी नंबर है 07BUX PG 0689P1ZK। मेंटेन विलवाइट, अब जो भी लोकल की पार्टी तो कोई ट्रांसपोर्ट तो होगी नहीं, इसको नो कर देंगे और F2 करके सेव कर देंगे। ये हमारा सेव हो गया। इसके बाद हमने आइटम बेची, कौन कौन सी आइटम बेची, मैंने कहा i3 बेचनी, मैंने i3 डाला। इसके बाद AMD बेचनी है, AMD क्या है मेरा A10, तो मैंने 10 डाला। इसके बाद 2 TB, तो मैंने यहाँ से 2 TB डाला। इसके बाद ASUS टाइप करा, कितनी है 1050 IT 4 GB, तो वो टाइप करा, और DC मैंने ये टाइप करा। कितनी क्वांटिटी, अब क्वांटिटी में दूसरी शीट पे थी वहां से निकाल लेता हूँ, 30 35 35 20 और 20, इतनी हो गई। अब तो आप इस पे इंटर मारो, देखो 9% लग गया, इस पर देखो 2.5% लग गया, इस पर देखो 6% लग गया, इस पे इंटर मारो 2.5% लग गया, और इस पे इंटर मारोगे तो 9% लग गया। फटाफट बिल बन गया आपका। इसको सेव करो, F2 करो, F2 करो और सेव हो गया। सर ट्रांसपोर्ट डिटेल नहीं है, ट्रांसपोर्ट डिटेल तब आती है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ लो। प्रिंट पर क्लिक करो और इसकी 3 कॉपी निकालो और इसे यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू कर दो। तो जब आप इसकी 3 कॉपी निकालेंगे तो आप सामने वाले को अपनी 3 कॉपी दे सकते हो, जिसमें आप देखो यहाँ इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज, एम्पायर। आप चाहते हो सर ये बिल टू शिप टू, क्या यहाँ खाली बिल आए, ये शिप टू हट जाए, तो आप इसे हटा सकते हो। उसके लिए आप कहाँ जाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इनवॉइस डॉक्यूमेंट में जाएंगे, स्टैंडर्ड में जाएंगे, और यहाँ पर एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है प्रिंट बिलिंग शिपिंग डिटेल्स सेपरेटली, आप इसे नो करेंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद दोबारा सेल में आएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और इसको प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, ऑल्ट पी, और इसे प्रीव्यू निकालेंगे। तो अब देखिए आपका बिल थोड़ा सा पहले से अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जो आपका बिल टू शिप टू था वो गायब हो गया। अब आप इस बिल को देखो तो इसमें CGST SGST दोनों अलग अलग शो हो रहे हैं। ये आपका एक बिल की प्रॉपर इस तरीके से आपकी एंट्री होगी। दो बातें समझ आ गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने एक पार्टी से माल खरीदा जिसका नाम था अरुण इंटरप्राइज। 3-5 को माल खरीदा, हमने 3-5 लिख दिया। पार्टी का जीएसटी नंबर 23 से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं 23 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पार्टी कहाँ की, दिल्ली से बाहर की पार्टी है, तो आप लोगे आई आइटम वाइज लोगे। ग्रुप में F3 एक पार्टी बनाओगे, F3 करके लिखोगे अरुण एंटरप्राइजेस। ग्रुप में सन्डी डेप्टर्स डालोगे, यहाँ से मध्य प्रदेश लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि 23 वहां का होता है। उसके बाद 23ADPB, ये 2853N1ZP, ये डाला। मेंटेन वाले टॉपिक को नो करा। दिल्ली से बाहर की पार्टी है तो यहाँ ट्रांसपोर्ट पता तो डालो, जैसे मैंने बोल दिया RBBRL ट्रांसपोर्ट, तो मैंने लिख दिया RBBRL ट्रांसपोर्ट, तो ये ट्रांसपोर्ट का नाम डाल दिया। स्टेशन मैंने डाल दिया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और मैंने यहाँ से इसका पिन कोड नहीं पता मुझे और मैंने इसे सेव कर दिया। क्लियर, और इस पे इंटर मार दिया। कितनी कौन क्या क्या आइटम बेच रहे हैं तो आप डाल दो इंटेल, ठीक है, ये 47 वाला बेच रहे हैं, ये वाला बेच दिया मैंने, ठीक है। कितनी पीस नहीं पता। इसके बाद AMD, ठीक है, A4, तो हमने AMD A4 ले दिया और हमने ये टाइप कर दिया। इसमें 2 TB तो वो टाइप कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने ये टाइप कर दिया, कितनी क्वांटिटी नहीं पता, C2 टाइप कर दिया और E टाइप कर दिया, E स्लैश क्या DC दिस।
अब यहाँ से क्वांटिटी टाइप कर दो, तो हमने यहाँ से क्वांटिटी टाइप कर दी 40, 40, 45, 50, 45 और 50, इस तरीके से हो गया। इसके बाद आप इसका रेट देखना चाहें 300, 550, 650, 80, 800, 300, 300। सर ये रेट बाय डिफॉल्ट क्यों डाले? क्योंकि हमने परचेज करते वक्त सेल भी फिक्स कर दी थी और परचेज भी फिक्स कर दी थी। बस आप इसे इंटर इंटर मारते जाओ, इंटर मारो, इंटर मारो, इंटर मारो। अब देखो लास्ट इंटर पे मैं रुक जाता हूँ, मैं इंटर नहीं मारता। ये बिल तब तक सेफ नहीं होगा जब तक तुम आखिरी आइटम पे इंटर ना मार दो। तुम सेव करने की कोशिश करोगे तो मैसेज दिखाएगा इनवैलिड IGST और सीरियल नंबर से कहेगा कि 6 नंबर आइटम पे आपने इंटर नहीं मारा, तो आप दोबारा जाना 6 नंबर पे, फिर अगेन इंटर मारना और फिर आगे बढ़ जाना। क्लियर है? इसको सेव करने के लिए F2 दबाना, F2, और इसे सेव कर देना। तो आप इस तरीके से सेव कर सकते हैं। ये आपका बिल सेव हो गया। इसका प्रिंट देखना चाहें तो प्रिंट देखें। कॉपी निकालने के लिए आप 3 कॉपी करोगे और प्रिंट प्रीव्यू दे दोगे। ये प्रिंट टाइटल फॉर कॉपी में हमेशा 0 रखोगे, यहाँ कुछ नहीं डालोगे। इतना समझ आ गया? इसके बाद हमने अगली परचेज करनी है, अगली सेल करनी है लास्ट। हमने माल बेचा MS कंप्यूटर वर्ल्ड को माल बेचा 4-5 को, तो हमने 4-5 लिखा। इसका GST नंबर कितने से स्टार्ट हो रहा है? 07 से। तो पार्टी कहाँ की होगी? दिल्ली की होगी, तो हम लिखेंगे L आइटम वाइज। यहाँ से पार्टी बनाएंगे F3 करके, मैसर्स कंप्यूटर वर्ल्ड, ग्रुप में सन्ड्री डेप्टर्स, दिल्ली की पार्टी दिल्ली लिखेंगे और यहाँ से 07AA HBP 7232 N1 ZM। मेंटेन वाले टॉपिक को नो करेंगे और 2 बार F2 करके सेव कर देंगे। हमने यहाँ सेव करा और इसके बाद हमने आइटम बनाए। क्या आइटम थी? मैंने कहा इंटेक्स, इंटेल, ठीक है, ये यही वाला जी वाला ऊपर टाइप कर दो, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से आइटम ले ली AMD FX, ठीक है। फिर 640 GB, 640 GB डाल दिया। फिर गीगाबाइट, तो मैंने वो टाइप करा। इसके बाद मेरा DC, तो मैंने DC टाइप करा। बस जितनी आइटम थी वो सब कंप्लीट हो गई। इसके बाद यहाँ से क्वांटिटी ले लो 40, 45, 45, 40 और हमारे पास 40। सर गलत करे शायद आप, ये 20 होगा। हाँ, इस तरीके से इस पे इंटर इंटर मारें और फटाफट इस बिल को सेव करने की कोशिश करें। ये मैंने इस तरीके से अपना पूरा बिल सेव कर दिया। इसके बाद प्रिंट के लिए F2 करूंगा और मैंने इसे सेव कर दिया। क्लियर है? इस तरीके से आप इस बिल को पूरी तरीके से सेव कर देंगे। इतना कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद जब हम ये इतना कंप्लीट कर लेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज पर जाना है और हमें नेक्स्ट और भी एंट्री करनी है। इसमें हमारे पास लास्ट एंट्री जो बची है वो ये 5 नंबर एंट्री हम ये कर लेते हैं, ताकि जिससे हमारा ये पूरा एक टॉपिक कवर हो जाए और फिर हम आपके साथ इससे रिलेटेड चीजें भी डिस्कस कर लें। इसके बाद सबसे पहले हमने तारीख लिखी 5/5। पार्टी कहाँ की? दिल्ली से बाहर की, क्योंकि इसका GST नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा था। अगर आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे आई आइटम वाइज, मैंने वो लिया। पार्टी बनाने के लिए मैं F3 करूंगा, मैंने पार्टी बनाई और यहाँ लिखा RK इंटरप्राइजेस। ग्रुप में मैंने सन्ड्री डेप्टर्स रखा। पार्टी बिहार की थी तो मैंने यहाँ बिहार लिया और इसका GST नंबर किससे डाला है? 10 से। तो कितना है? 10। तो यहाँ लिखा मैंने 10 ADO PA 2845 A1ZD। फिर मैंने मेंटेन वाला टॉपिक को नो करा और 2 बार F2 करके मैंने इसको सेव कर दिया। सेव हो गया। यहाँ से मैंने आइटमें ली, जो जो आइटम मैं बेच रहा था, ठीक है। यहाँ आइटम बेच रहा हूँ C2D, ठीक है, AMD, ठीक है, FX। इसके बाद मैंने 32 मतलब 320 WDB लैपटॉप की, 3 TB हार्ड डिस्क, तो मैंने यहाँ 3 TB लिखा। साथ से फिर गीगाबाइट लिखा, तो मैंने यहाँ से गीगाबाइट टाइप कर दिया। इसके बाद DC और बस। कितनी क्वांटिटी? यहाँ से क्वांटिटी चेक कर लें। क्वांटिटी है 30,
20, 25, 25, 30 और 40। उसके बाद आप इस पे इंटर 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 मार के इस बिल को सेव कर दें। सेव हो गया। और यहाँ से अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट है तो आप उनमें से एक ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आगे बढ़ जाए। यहाँ पर स्टेशन में लिख दें बिहार, ठीक है, और सेव कर दें। आप प्रिंट निकालना चाहें तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। टोटल अब मैंने आपको जीएसटी के अंदर आप किस तरीके से बिल काटोगे वो बता दिया। आप बिल काटते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखेंगे वो भी मैंने आपको बताया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका वाउचर नंबर में आपका फाइनेंशियल ईयर जरूर मेंशन होना चाहिए। अगर आप लोगों के बिल में आपका फाइनेंशियल ईयर शो नहीं होगा तो आप समझ जाना कि आपके बिल में बाद में कभी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के अंदर ये बात बोली है कि आपको अपने वाउचर नंबर के अंदर ये चीजें मेंशन करनी है। जस्ट सब सर एक क्वेश्चन था मेरा, सपोज कोई पार्टी मेरे पास आती और कहती कि सर मुझे आपसे माल खरीदना है लेकिन उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो हम उस पार्टी को कहाँ का माने? अगर पार्टी अपना एड्रेस देती है तो हम जिस प्लेस का एड्रेस देगी हम उस प्लेस का मान लेंगे। मान लो यूपी की पार्टी आती है और दिल्ली में माल खरीदती है, अगर वो एड्रेस देगा तो हम यूपी का मानेंगे और नहीं देगा तो दिल्ली का अज्यूम कर लेंगे। सपोज डेट एक ट्रांजेक्शन करते हैं, पहली ट्रांजेक्शन कैश में होती है तो हम यहाँ लिख देंगे आइटम वाइज, यहाँ पार्टी कैश बनाएंगे और बिल काट देंगे। और ये हमने एक पीस ले गया, हमने इसको सेव कर दिया, क्लियर, बिल बना के दे देंगे। लेकिन एक पार्टी और आई, उसने मुझे अपना एड्रेस दिया और कहा कि सर मैं यूपी की रहने वाली, तो मैंने यहाँ पर आइटम वाइज लिख दिया। इसके बाद मैंने F3 करके पार्टी बनाई, मैंने कहा राकेश नाम की पार्टी, राकेश लिखा। ग्रुप में मैंने सन्डी डेप्टर्स डाला, पार्टी को मैंने उत्तर प्रदेश माना और ग्रुप में यहाँ पर टाइप ऑफ डीलर में अनरजिस्टर्ड कर दूंगा। क्लियर। एक बात और हमें विशेष ध्यान देनी है कि जब हम किसी को सेल करेंगे, एक बात हम विशेष ध्यान रखेंगे, जब हम किसी को सेल करेंगे तो हमें ये जरूर देखना है कि पार्टी रजिस्टर्ड है या पार्टी अनरजिस्टर्ड है या पार्टी कंपोजिशन डीलर है। क्योंकि सर अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। जैसे मैंने आपको जब जीएसटी की साइट पर मैं आपको कोई चीज सर्च करवाता था तो वहां पर एक टाइप मिलता था जिसका नाम होता था टैक्स पेयर टाइप। वो रेगुलर होगा तो यहाँ रेगुलर दिखाएगा और अगर पार्टी कंपोजिशन वाली होगी तो आपको यहाँ कंपोजिशन मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि कब हमें कंपोजिशन लेना है, कब हमें रजिस्टर्ड लेना है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता था कि आप जब भी जीएसटी में काम करें तो दो साइडों को बहुत ध्यान से दें। पहली साइड है gst.gv.in और दूसरी साइड है ई वे बिल की। ई वे बिल से आपको उस पार्टी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसका एड्रेस क्या है, उसका पिन कोड क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको जीएसटी पर आना है और यहाँ से अपना जीएसटी नंबर डालना है सर्च में और उसके बाद से यहाँ टाइप ऑफ डीलर में भी देखना है। तो हमारा क्या है, अभी अनरजिस्टर्ड है तो हम अनरजिस्टर्ड डाल देंगे और मेंटेन बिलर टॉपिक को नो करके सेव कर देंगे। हमने ये सेव कर दिया। सेव हो जाने के बाद अब हम इसको जो भी आइटम बेचेंगे वो आइटम हम यहाँ से बेच सकते हैं इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमसे कोई पार्टी माल खरीदने भी आएगी तो भी हम उससे माल बेच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? इतना समझ आ गया? अगर इतना समझ आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी कैश बुक और बैंक बुक आती है। अगर आप जीएसटी में कैश और बैंक रिसीव की एंट्री करना चाहते हैं तो आपने जैसे नॉर्मल एंट्री सीखी थी जिसमें हमने आपको पेमेंट और रिसीव सिखाई थी, वैसे ही एंट्री डिट्टो कॉपी पेस्ट से कोई अंतर नहीं। देख लीजिए, सबसे पहले दिल्ली मॉनिटर हाउस ने हमने उसको 30,000 रुपए की पेमेंट करी। तो हम पेमेंट में आएंगे, सबसे पहले तारीख लिखेंगे 1/4, जीएसटी नेचर में नॉट एप्लीकेबल लेंगे। आप ये भूल जाना कि हाँ सर जीएसटी नेचर में क्या लेना है, आपको कुछ नहीं लेना, नॉट एप्लीकेबल लेना है।
हमेशा काफी बच्चे कहते हैं कि सर आपने हमें जीएसटी में रिसीव पेमेंट नहीं सिखाई। अरे जैसे आप लोगों ने नॉर्मल रिसीव पेमेंट सीखी थी वैसे ही कोई डिफरेंस नहीं है। बस आप जीएसटी नेचर में आप क्या डाल देंगे, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर आप लिखेंगे दिल्ली मॉनिटर हाउस 30,000, तो 30,000 टाइप कर देंगे और कैश में एंट्री डाल के इसको सेव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने 2 तारीख को पैसा दिया है महादेव को, तो यहाँ से लिख देंगे 2 तारीख और यहाँ लिख देंगे महादेव क्रिएशन। कितना, 25,000, तो हम 25,000 दे देंगे और सेव कर देंगे। इसी के साथ साथ अगर हमें कोई पैसा देगा तो हम रिसीव में आएंगे और जैसे हमने रिसीव करी थी वैसे ही रिसीव करेंगे। यहाँ 3 तारीख लिखेंगे, पार्टी ने एम्पायर ने पैसा दिया, एम्पायर लिखेंगे, कितना पैसा दे रहा है 25,800, तो हम यहाँ से 25,800 डालेंगे और कैश में एंट्री कर लेंगे, खत्म। इसके बाद हमने 40,000 रुपए दिए चमनलाल को, हम चमनलाल डाल देंगे। मतलब जैसे आपको मैंने यहाँ पर एंट्री सिखाई थी कैश बुक की, जैसे एंट्री मैंने आपको बैंक बुक की सिखाई थी, आपको वही एंट्री करनी है और कोई अंतर नहीं, कुछ भी फर्क नहीं है। बस कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ इसलिए क्रिएट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ जाता है। आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है, आपको हमेशा नॉट एप्लीकेबल लेकर ही काम करना है। इतना कर लेंगे आप लोग, सेल परचेज रिसीव पेमेंट हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते। अब बात आती है रिपोर्टों की। अगर आपको जीएसटी में रिपोर्ट चाहिए तो सबसे पहले आप सेल पर आएंगे, सेल पर आने के बाद आपको यहाँ से लिस्ट पे जाएंगे, स्क्रीन करेंगे और यहाँ से आप लिस्ट निकाल सकते हैं। आपको कब से कब तक की लिस्ट चाहिए, आपको अपनी स्टार्टिंग डेट, आपको एंडिंग डेट, शो जीएसटी नंबर, तो आप यहाँ से रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है, तो आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। और टोटल आपने अभी तक 4,68,720 रुपए का माल बेच चुके हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम इसे क्विट कर देंगे। इसके बाद अगर आपको एक और रिपोर्ट निकालनी है तो आप जाएंगे अकाउंट बुक में और यहाँ से मिलेगा अकाउंट रजिस्टर। जैसे ही आप अकाउंट रजिस्टर में आएंगे सबसे पहले मिलेगा सेल रजिस्टर, सेल रजिस्टर लेंगे। यहाँ से मिलेगा ऑल सेल टाइप। क्या मिल रहा है आपको यहाँ से? ऑल सेल टाइप। ऑल सेल टाइप का मतलब होता है कि हर तरह की, चाहे लोकल हो चाहे अदर स्टेट हो। मैंने कहा मुझे अदर स्टेट की अलग देखनी है तो यहाँ क्लिक करो वन सेल टाइप। वन सेल टाइप में ऑल पार्टीज, ऑल पार्टीज में कौन सा टाइप? मैंने कहा आइटम वाइज आई, दिल्ली से बाहर वाली। और जैसे ही इंटर मारूंगा तो जितनी भी दिल्ली से बाहर की ट्रांजेक्शन होगी वो आएगी। इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पार्टी का नाम आता है, उसका टाइप आता है और टोटल अमाउंट आता है। जबकि आप ट्रांजेक्शन की सेल लिस्ट निकालते हैं तो वहाँ आइटम की क्वांटिटी आती है, आइटम का प्राइस आता है, आइटम का टोटल अमाउंट नहीं आता, आइटम का ये वाला अमाउंट आता है, ये वाला। लेकिन यहाँ पर आपको टोटल बिल का अमाउंट बताता है कि आपने 1/5 को इस बिल नंबर के अगेंस्ट बाबा ताज को इतने का माल बेचा, 3/5 को अरुण एंटरप्राइज को इतने का माल बेचा, 5/5 को आरके एंटरप्राइज को इतने का माल बेचा और 5/5 को राकेश को इतने का माल बेचा। क्लियर? और अगर यहाँ से आप एल कर दोगे, एल आइटम वाइज, तो आप यहाँ से आइटम वाइज भी मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर। एम्पायर को इतना बेचा, कंप्यूटर वर्ल्ड को इतने का बेचा और कैश को इतना। आप चाहते हैं कि कितना टैक्स लगा वो भी मिल जाए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। शो वाइफरकेशन ऑफ अमाउंट, आप इसे यस करेंगे। जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ से आपको उसकी वाइफरकेशन भी मिल जाएगी कि आपका टोटल टैक्स इतना बना, जिसमें सेल अमाउंट 70,000 रुपए का था, सीजीएसटी एसजीएसटी और इतना टैक्स लगा। तो आप इस तरीके से बाइफरकेशन भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि पार्टी का मोबाइल नंबर दिखे तो आप पार्टी का मोबाइल नंबर भी निकाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि पार्टी का जीएसटी नंबर भी दिखे तो आप वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पार्टी का जीएसटी नंबर भी दिखेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे ये भी पता चल जाए, मुझे ये भी पता चले कि कितनी सेल रिटर्न हुई है, तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ यहाँ से। मेरी कोई सेल रिटर्न नहीं है तो मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपसे कोई आइटम वाइज मांगे तो सेल के अंदर जाके लिस्ट दिखा देना, और कोई टोटल अमाउंट मांगे तो आप अकाउंट बुक में जाकर रजिस्टर्ड के अंदर यहाँ से दिखा दें। क्लियर? टोटल आपको किससे कितना पैसा लेना है तो वो अकाउंट समरी में कंसोलिडेटेड के अंदर जाएंगे,
अकाउंट वाइज पर जाएंगे और यहाँ से आप लोग कर देंगे ग्रुप ऑफ अकाउंट, और जो भी होगा वो आप इस तरीके से डालकर सेव कर देंगे। जितना पैसा लोगों से लेना होगा वो आ जाएगा। ऐसे अगर तुम्हें जितना लोगों को देना होगा उसकी लिस्ट आपकी यहाँ शो हो जाएगी। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं डिस्प्ले में जाकर अकाउंट समरी में। क्लियर है। इसके बाद स्टॉक स्टेटस तो हमने काफी बार डिस्कस किया, लेकिन अब स्टॉक स्टेटस में दो टॉपिक और नए ऐड हो जाएंगे, जिसमें पहला तो आप जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकल होता है, जिसमें आप बीजी के अंदर स्टॉक देख सकते हो कि आपके पास बचा हुआ इतना कितना स्टॉक है, आपके पास आया कितना, गया कितना, बचा कितना, वो डिटेल में देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको बीजी में स्टॉक स्टेटस चेक करना है HSN वाइज कि किस कोड का कितनी आइटम पड़ी है, तो आप स्टॉक स्टेटस में आएंगे, ऑल आइटम पर जाएंगे और जैसे ही आप इस पे इंटर मारेंगे तो आपको बता देगा इस कोड की कितनी आइटम आई थी, कितनी बिक गई और कितनी बची हुई है। दूसरा, अगर आप टैक्स रेट वाइज देखना चाहते हैं तो आप स्टॉक स्टेटस के अंदर टोटल स्टेटस, स्टॉक स्टेटस टैक्स वाइज ऑल आइटम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस टैक्स की कितनी आइटम पड़ी हुई है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और आप इस पे इंटर मारेंगे तो उसकी सारी आइटम की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो 28% कितनी आइटम है, 5% कितनी आइटम है और 18% कितनी आइटम। क्लियर है। इतना समझ आ गया। इतना हो जाने के बाद अब अगली रिपोर्ट आती है जीएसटी रिपोर्ट। आपको जीएसटी रिपोर्ट में आना है। सबसे पहले जीएसटी रिपोर्ट मिलेगी जीएसटी समरी। जैसे आप जीएसटी समरी निकालोगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपनी स्टार्टिंग डेट बतानी है और एंडिंग डेट बतानी। मैक्सिमम टाइम जब हम इस रिपोर्ट को निकालते हैं ना, तो हम एक मंथ की रिपोर्ट निकालते हैं। तो हम यहाँ से एक मंथ ना डाल के अब तक जितनी रिपोर्ट है सब डाल के ओपन करेंगे। तो हम जैसे ही सब डाल के ओपन करेंगे तो बीजी हमें ये बताएगा कि टोटल हमने कितने लाख का माल खरीदा, कितना हमारा आईजीएसटी लगा, कितना हमारा सीजीएसटी लगा, कितना हमारा एसजीएसटी लगा और टोटल हमने लोगों को कितना पैसा दे दिया। इसके बाद हमारा आउटपुट जीएसटी कितना है, जिसमें हमने इतने लाख का माल बेचा जिस पर आईजीएसटी इतना था, सीजीएसटी इतना था और एसजीएसटी इतना था। क्लियर। अगर आप इस पे इंटर मारोगे तो यहाँ से कैटेगरी खुल जाएगी कि आपने 5% इंटर स्टेट में इतना माल बेचा, 12% इतना बेचा, 12% इतना बेचा, इसमें बाहर से 18% लोकल में इतना बेचा, 28% लोकल इतना बेचा। ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको बाइफरकेशन देखनी तो आप यहीं यस कर दो, तो आपको इंटर भी नहीं मारना पड़ेगा। बीजी यहीं से आपको बाइफरकेशन भी दिखा देगा तुमने किस कोड की कितनी कितनी आइटम खरीदी, या तुमने किस टैक्स की किस स्टेट में कितने का माल बेचा। स्टेट मतलब इंट्रा या फिर इंटर। तो आप इस तरीके से बीजी देख सकते हैं। ठीक है। कुछ बातें, जब आप कोई भी रिपोर्ट निकालेंगे, जैसे हमें देखना है 9,30,050 रुपए, तो यहाँ F10 करना, 9,30,050 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। ये मैनुअली भी करके देखना। अगर तुम्हारी ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मैच हो गई तो तुम्हारा काम ए नंबर का है, A1 है आपका काम। कई बार हमसे गलती हो जाती है, टाइपिंग स्पीड ज्यादा दिखाने के चक्कर में हम लोग गलती कर देते हैं। तो आप लोग रिपोर्ट निकालते वक्त इसे मैनुअली भी कैलकुलेट करें। क्लियर है। इतना समझ आ गया। इसके बाद इसके अंदर आता है जीएसटी रजिस्टर्ड पे जा सकते हैं, जिसमें आप सेल रजिस्टर भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारी रिपोर्टें हैं, लेकिन अभी हमारा पहला प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हुआ है। ऐसे ही हम आप लोगों के साथ 4 से 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे और जीएसटी के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप लोग भी बीजी में जीएसटी को सीखना चाहते हैं, आप बीजी को पूरा कंप्लीट तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी बीजी की पेन ड्राइव क्लासेस परचेज कर सकते हैं, जिसका नंबर वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आप वहां से लेकर हमें कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।